हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। चलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पे पहले ध्यान देना है कि दिया क्या है। देने का बात करते थे, यहाँ पर दिया हुआ है 7 tan थीटा इज इक्वल टू 8, मतलब दिया है 7 tan थीटा इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। सबसे पहले हम यहाँ पर रेशियो लिख लेते हैं। जो tan थीटा बराबर, यहाँ पर बराबर का साइन है, साथ इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान तरीका से बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि इसका रेशियो लिखेंगे, ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और इसमें कर्ण का कमी है तो कर्ण क्या करेंगे, कर्ण का फॉर्मूला लिख के निकाल लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीका से भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप एक जरूर फार्मूला जरूर जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो सीख जाइए, हमें हम बताएंगे आपको फार्मूला जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप फार्मूला जरूर पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जरूर आप फार्मूला पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो अब यहाँ पे जानिए कि ये फार्मूला होता है। अब देखिए तुलना करना है, यहाँ पर देखिए ए की जगह है यहाँ पे 1 और बी की जगह यहाँ पे साइन थीटा है, और इसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ए का स्क्वायर यहाँ पर ए की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर और 1 ही रह जाएगा, माइनस बी की जगह है साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई सेम फार्मूला नीचे में भी वही लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। में किसी प्रकार कोई डाउट नहीं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर इसलिए नहीं लिखे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। इतना तो आपको पता ही होगा कि 1 का जो स्क्वायर होता है 1 ही होता है। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय फार्मूला जो होता है, आपको ये कम से कम आप याद होना चाहिए। त्रिकोणमितीय फार्मूला क्या होता है, तो आप ये जानते होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये तो आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे कि आप जान ले। इसका एक और फॉर्मेट होता है, एक और फॉर्मेट क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 होता है। तो यही वाला फार्मूला से ये दोनों फार्मूला निकाला जाता है, यही वाला फार्मूला से ये दोनों फार्मूला डिराइव होता है। क्लियर है। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं। जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। क्लियर। अब देखिए एक और त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है, जितना होता है सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अच्छे से समझ में आए। क्लियर है। तो हम यहाँ पे एक और फार्मूला जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। आप ये भी जरूर पढ़े होंगे। और इसके साथ एक और फार्मूला होता है सेम, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई जो साइन है वो किस में बदल जाएगा, तो कॉस बाई साइन जो हो जाएगा कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। लेकिन नीचे ऊपर दोनों का स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये फार्मूला में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर अगर लगा देते हैं तो दोनों तब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब लेकिन हमको मान जो पता है वो tan का पता है, और ये कम से कम आपको जरूर पता होगा कि कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। तो अगर tan है 8/7 तो कॉट कितना होगा, 7/8 होगा। यहाँ पर 7/8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा क्या आंसर हो जाएगा, 49/64 निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप किसी प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सर्च कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर इस चैनल के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप एक काम कर सकते हैं,
जो नंबर प्रोवाइड कराया गया है, शुरू में आप नंबर देखे होंगे, नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप उस क्वेश्चन को जरूर सेंड कर दें, तो आपको सोल्यूशन, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ज़्यादा से जल्दी ट्राई किया जाएगा, जितना जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू।